स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को सुप्रभात, शुभ मंगलमय। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से और आप लोगों को जितनी भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है विद्यालय प्रबंधन के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसका लाभ उठा रहे होंगे और उससे आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 9th के लिए, कक्षा 9वीं के लिए आप लोगों का जो चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसका चौथा भाग व अंतिम भाग के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इस पार्ट को मैंने प्रारंभ कर दिया है और प्रारंभ कर दिया है तो इसका समाप्ति होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीच में ये छूट जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग समाप्त कर ही देते हैं। तो चलिए, आज हम लोग चौथे भाग के रूप में चर्चा करेंगे। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, है ना, हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें। सांस्कृतिक अस्मिता, यहाँ पर एक शब्द जुड़ रहा है। तो सांस्कृतिक अस्मिता किसे कहते हैं, सांस्कृतिक अस्मिता है क्या, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है ना। तो सांस्कृतिक क्या है, अस्मिता यानी आपकी संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति, और इस भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति की जो एक प्रकार से जो पहचान है ना, जैसे भारत की पहचान, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ अत्यधिक क्षेत्रों में कृषि होती है, खेती होती है, खेती से जुड़ी हुई सभी बातें होती है ना। हम लोग क्या है, बहुत अधिकांशतः किसानों पर निर्भर है। किसान हमारे जन्मदाता है, अन्नदाता है, सभी कुछ है ना। तो सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान, यानी हमारे संस्कृति की जो पहचान है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है ना। भले ही हम कितनी ही बातें करते हैं, कितनी ही दावा करते हैं, लेकिन क्या है, हमारी जो संस्कृति पहचान है उसकी धीरे धीरे समाप्ति होती चली जा रही है। परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन का अर्थ होता है मूल्य को गिरा देना, यानी मूल्य को बेहतर तरीके से न अपनाना। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। क्षरण, क्षरण का अर्थ होता है नाश, है ना, आस्था का नाश हुआ है। करवा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक यानी दूसरे की बुद्धि को, दूसरे की देख रेख को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपना नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई सांस्कृतिक अनुकरण की संस्कृति है, यानी हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो क्या है, अनुकरण। अनुकरण मतलब अनुकरण यानी दूसरे को देखकर उसका कॉपी करना, वो जैसा कर रहा है वैसा ही खुद पर लागू कर देना। जैसे विदेशों में जैसा हो रहा है तो हम सभी भारतीय भी क्या है, धीरे धीरे उसका अनुकरण कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं सांस्कृतिक अनुकरण। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान, प्रतिमान का अर्थ होता है मानदंड, मानदंड अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, हमारी प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान, इज्जत, और प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है होड़, यानी कंपटीशन, यानी उस होड़ में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसकी हम लोग सोच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक की नियंत्रण शक्तियों के छीन हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित का क्या अर्थ होता है, रास्ते से भटक जाना, यानी जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं उस रास्ते पर ना जाकर बल्कि किसी अन्य दिशा की ओर आप भटक रहे हैं। ठीक है, हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होते जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। यानी हम क्या है, विज्ञापन यानी जो एड होता है, एडवर्टाइजमेंट है ना, उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, उसकी सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या है, वस्तु की गुणवत्ता, प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है ना, उसको हम लोग नहीं परख रहे हैं, बल्कि उसकी सुंदरता के ऊपर हम लोग आकर्षित हो जा रहे हैं। ठीक है, उनमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण की भी, यानी उसमें सम्मोहन यानी मोहने की, यानी मोह लेता है, यानी हमें आकर्षित कर लेता है और अपने वश में कर लेता है। वशीकरण का अर्थ होता है वश में करना। ठीक है, अंततः
इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्ची, यानी हम लोग क्या है, हम लोगों को जितना चाहिए हम लोग उससे ज्यादा खरीद लेते हैं, है ना। हम लोग क्या है, 2 में काम चल जाएगा लेकिन हम लोग 4-5 खरीद लेते हैं, यानी फिजूल खर्च हो रहा है। ठीक है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय से, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है वो कूड़ा खाद्य, यानी पिज्जा बर्गर ये नूडल्स ये सब क्या है, वो सब कूड़ा खाद्य है। यानी भले ही वो कितने आधुनिक हो, अभी के समय में क्या है, बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका उपयोग करते हैं, लेकिन है ये क्या, कूड़ा खाद्य है। ये चावल दाल सब्जी ये सब नहीं है जिससे पेट भी बढ़े और शक्ति भी आए, लेकिन ये सब क्या है, इससे पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहता है, आगे चल के नुकसान ही नुकसान है। समाज में उच्च वर्ग की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में भी कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारे सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, यानी हमारे संस्कृति का हास्य हो रहा है, मजाक हो रहा है ना, हंसी उड़ाया जा रहा है, लेकिन हम लोग जिस लक्ष्य में जाना चाहते हैं, हमारा जो एम है, उससे हम लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। ठीक है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्य को पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीली पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। यानी जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस गति से जाते जाते उसका क्या परिणाम होगा उसकी हम लोगों को चिंता नहीं है। ठीक है। तभी तो गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। महात्मा गांधी ने कहा था, कुछ शब्द उनके थे कि हम अपनी सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें। क्यों? क्योंकि अपनी जो नींव है, हमारा जो जड़ है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, उसको क्या है, मजबूती से पकड़े रहना है, जकड़े रहना है। भले ही आप विदेशी संस्कृति को अपनाइए, थोड़े से अपनाइए, ज्यादा नहीं। इसके लिए क्या, आप दरवाजे खिड़की को खोल के रखिए ताकि कम आ जाए, है ना। लेकिन क्या है, आप उसके लिए पूरी तौर पर उस पर हावी ना हो, बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति को ही अपनाए, है ना। अगर नहीं अपनाइएगा तो यह आपके लिए बड़ा खतरा है और विश्व के लिए भविष्य में यह एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा उतरेगा। ठीक है। तो ऐसा मानना था महात्मा गांधी जी का। तो ये रहा उपभोक्तावाद की संस्कृति। हमें किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी गुणवत्ता को, उसकी सुंदरता के पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको जांचना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी ओर से धन्यवाद।